राम राम सा खम्मा गणी नोन प्रणाम जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से फिट होंगे। अगर आप मारवाड़ी हो तो अच्छी बात है, अगर आप मारवाड़ी नहीं हो और अदरवाइज कहीं और स्टेट के और राजस्थान के अलावा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मारवाड़ी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, मारवाड़ी लोगों के संस्कार कैसे होते हैं, संस्कृति कैसी होती है, किस तरह मारवाड़ी लोग जीवन यापन करते हैं, मारवाड़ी लोगों की कार्यशैली क्या होती है, मारवाड़ी लोगों की जीवन जीने का ढंग कैसा होता है, जीवन शैली कैसी होती है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और करिए थोड़ा मुझे सपोर्ट। मैं आपको सभी मारवाड़ियों के बारे में खुलकर बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मारवाड़ी लोग होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संस्कार और संस्कृति से कि मारवाड़ी लोगों के संस्कार और संस्कृति कैसी है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करते हैं संस्कार की। देखो, मारवाड़ी पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो शुरू से ही जन्म से ही बच्चों में ऐसे संस्कार कूट कूट के भरते हैं जिससे वो बड़ा होकर कोई भी गलत काम नहीं करता है, कोई भी अपने समाज के खिलाफ काम नहीं करता है, कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं करता है, कोई भी अपने व्यवहारिक संबंध के खिलाफ काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो मारवाड़ी पेरेंट्स की ये खासियत होती है, जब से बच्चा 8-10 साल का होता है तो उन बच्चों में कूट कूट कर ज्ञान भर देता है कि बेटा देख है, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम अच्छा होता है, ये काम बुरा होता है, ऐसा काम मत करियो कभी कि माता पिता को नीचा देखने पड़े, अपने समाज संस्कृति को नीचा दिखाना पड़े, ऐसे काम कभी मत करना बेटा। ऐसी ऐसी होती है मतलब मारवाड़ी पेरेंट्स की खासियत है। और मारवाड़ी पेरेंट्स में ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट खासियत है। और हर पेरेंट्स में ये खासियत होनी चाहिए कि शुरू से लेकर जो टीन एज के लोग हैं, जो टीन एज मतलब 12-13 से लगाकर 19-20 साल के लड़के, 19-20 साल तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को किस किस तरह से समझाते हैं, किस तरीके से सिखाते हैं, बच्चों को क्या क्या ज्ञान देते हैं, कौन कौन से नॉलेज देते हैं। फिर 20 साल के आधार पर वही बच्चा माता पिता के जो गुण बताए, माता पिता के जो संस्कार संस्कृति बताए, उनके आधार पर बच्चा आगे बढ़ता है। तो संस्कार और संस्कृति में जो संस्कार है वही मारवाड़ी लोगों में सबसे अहमियत बात होती है। ठीक है ना? मारवाड़ी लोग जो भी बच्चा होता है वो चाहे 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 का हो, 30 का हो, 40 का, 45, जहां तक वो होता है, जब जवान भी हो जाता है, युवक है, उनकी शादी भी हो जाती है, तो भी वो माता पिता के कंट्रोल में रहता है, माता पिता के कहे अनुसार काम करता है, एक माता पिता के दायरे में रहता है कि भाई हाँ, मेरे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मुझे माता पिता ने एक अच्छे संस्कार दिए, आज मैं जिस जगह से हूँ वो मेरे माता पिता के कारण है। तो ये मारवाड़ी बच्चों में खासियत होती है। ठीक है? और ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट खासियत है। माता पिता को देखो, जो वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं ना, वो सबसे घटिया और एक गधे रूपी इंसान होते हैं। क्योंकि जो माता पिता की परवरिश जो अच्छे से करेगा ना, उनको भगवान अच्छा देगा हमेशा, दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। और जो माता पिता को भी वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं ना, वो उनके कभी जीवन में वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ऐसे होते हैं मारवाड़ी लोगों के संस्कार है। ऐसे नहीं है कि जो सिटियों में क्या होते हैं, जो होशियार और जो डेढ़ होशियार लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो पढ़े हुए पेरेंट्स जो लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मतलब पढ़े हुए पेरेंट्स लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं सिटियों में जो को अगर उसकी जवान लड़की कहीं और किसी के साथ में डिनर करती हो, लंच करती हो, ब्रेकफास्ट करती हो, कहीं पार्टियों में घूमने जाती हो, तो जब भी वो घर से अपने पेरेंट्स को पूछेगी क्या पापा मैं क्या बाहर जाऊं डिनर करने के साथ, तो सिटियों में जो लोग होते हैं पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हाँ बेटी चली जा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप जाओ अपने दोस्तों के साथ और डिनर करो, पार्टी करो, मजे करो। वो मारवाड़ियों में एकदम सख्त मना है। मारवाड़ी पेरेंट्स चाहे लड़की 10 साल की हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो, एक लड़की को अपने माता पिता के कंट्रोल में रहना होता है और माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि लड़की को कंट्रोल में रखे और लड़की वास्तविकता में माता पिता के कंट्रोल में रहती है। ये मारवाड़ियों में सबसे अहम बात है और खासियत है। ठीक है ना? मारवाड़ी लोगों के संस्कार है, शुरू से लेकर अंत तक वो संस्कारहीन नहीं होते। चाहे बच्चे हो छोटे, चाहे बड़े युवक हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो अपनी संस्कार के दायरे में रहकर सब काम करता है। संस्कार के दायरे में ही रहकर वो एक जीवन शैली यापन करता है शुरू से लेकर अंत तक है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो संस्कार और संस्कृति के खिलाफ हो। सो आई होप कि संस्कार बारे में आप समझ गए होंगे, ज्यादा तो मैं क्या बताऊं। ठीक है ना? अब हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है संस्कृति, कि मारवाड़ी लोगों के संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति के बारे में मैं बता दूं कि जो पुराने हमारे दादा परदादा जिस संस्कृति को मानते थे, जिस कल्चर को मानते थे, उन्हीं को आज हम भी मान रहे हैं। मैं भी मारवाड़ी हूँ, मैं भी एक राजस्थान का हूँ।
तो शुरू से लेकर हमारी संस्कृति ये है कि भगवान में विश्वास रखना, देवी देवता को मानना, लोक देवता को मानना, जो हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार चलना, उसको मानना। रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, उसको पढ़ना डेली और उनके अनुसार काम करना, जो उसमें उपदेश बताए वो करना। मंदिर जाना, कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाना, चाहे कोई भी हो मंदिर, तो उस संस्कृति से जीते हैं। ठीक है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सबसे अहम और जरूरी होता है। और मारवाड़ी लोग इन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारी रहन सहन कैसी है, खान पान कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है। देखो मारवाड़ी लोगों में पहनावा है ना, वो सबसे अच्छा है। लगभग आई थिंक भारत का सबसे अच्छा पहनावा है राजस्थान में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मारवाड़ी लोग कभी भी छोटे कपड़ों में नजर नहीं आएंगे। सिटियों में कहीं भी जाओ, आप मुंबई जाओ, कोलकाता जाओ, बेंगलुरु जाओ, हैदराबाद जाओ, अहमदाबाद जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, चाहे गोवा जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पर क्या होता है, सिटियों में लोग कम एकदम छोटे छोटे कपड़ों में, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। आजकल की लड़कियां भी बहुत छोटे छोटे एकदम कपड़े पहनने लगती हैं और लड़के भी अपनी बॉडी दिखाने के लिए छोटे छोटे कपड़े यूज करते हैं, वो एकदम गलत है। मारवाड़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। मारवाड़ में कोई भी समाज की लड़की हो या लड़का हो, कभी भी छोटे कपड़ों में आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये सबसे खासियत बात होती है मारवाड़ी लोगों में। और दूसरी है संस्कार संस्कृति। और देखो संस्कृति में क्या है, क्या हम खाते पीते हैं, ये भी अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें भी। मारवाड़ी लोग 90% मारवाड़ी लोग शाकाहारी होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। वो अपनी शाकाहारी पूरे देश में एक शाकाहारी के रूप में जाने जाते हैं मारवाड़ी लोग। बिल्कुल कोई ठीक है, मान लो 5 या 10% नॉन वेज खाते होंगे, लेकिन 90% मारवाड़ी लोग एकदम प्योर शाकाहारी होते हैं और अपने धर्म को मानते हैं। ये धर्म के लिए लोग बहुत अच्छे होते हैं। मारवाड़ी लोग दान भी देते हैं, कहीं भी जाओ, कोई भी चाहे मंदिर में हो, कहीं भी धर्म स्थल पे हो, तीर्थ स्थल पे हो, चाहे गौ माता के जागरण करती हो। अच्छा, बात आ गई गौ माता के जागरण की, तो मैं आपको थोड़ा एक बता दूं इसमें बीच में कि डॉक्टर ओम जी मुंडेल है, नागौर जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान के। वो गौ माता के लिए रात दिन एक करके जागरण दे रहे हैं और अपना जो परिश्रम कर रहे हैं और लोगों से गौदान मांग रहे हैं। ये सबसे अहम और खासियत है ओम जी मुंडेल की। ओम जी मुंडेल को तमिलनाडु की सरकार ने डॉक्टरेट की उपाधि से प्रदूषित किया है। ठीक है, और लगभग अभी पिछले 2-3 सालों में ओम जी मुंडेल ने गौ जो जागरण होती है, गौ जागरण है, एक शाम गौ माता के नाम जो जागरण होती है, उनमें कम से कम 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं पिछले 2-3 साल में। 100 करोड़ रुपए आज कम नहीं होते। राजस्थान के सभी जो छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां पर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओम जी की खासियत है। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो जीवन शैली होती है वो कैसी होती है, लोगों की किस तरीके से राजस्थान के लोग जीवन यापन करते हैं, जीवन शैली क्या है, राजस्थान के लोगों की कार्य शैली क्या है। तो राजस्थान में लगभग ज्यादातर मरुस्थलीय इलाका है। ठीक है ना, मरुस्थलीय इलाका है और मिट्टी वाला इलाका, एकदम धूल भरा इलाका है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वहीं पर राजस्थानी लोग अपने अपने घरों में अपने में एकदम सुविधा के अनुसार, मतलब है राजस्थानी लोग मौसम के अनुसार ढल जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा मौसम किस प्रकार बदलता है, उसके अनुसार राजस्थानी लोग अच्छे से ढल जाते हैं। अगर गर्मी ज्यादा होती है तो ऐसा मतलब एक घास फूस आता है जिसको मारवाड़ी भाषा में कहते हैं सिणिया का ऐसा एकदम मतलब बना के, वो कमरे टाइप में 4 दीवारी बना के उसको ऐसा सजाएंगे, फिर उसमें आप बैठोगे आराम करोगे भी तो वो हवा आपको एसी की हवा से भी पीछे छोड़ेगा। ठीक है ना, ये सबसे खासियत होती है। और राजस्थान के लोग मतलब एकदम सिंपल होते हैं, देसी खान पान के होते हैं, देसी व्यवहार के होते हैं, ज्यादा दिखावा करते नहीं है। वो अपने एक अनुसार रहते हैं, अपने ढंग के अनुसार रहते हैं। चाहे राजस्थानी लोग करोड़पति हो, अमीर हो, कितना भी, लेकिन वो अपने एक दायरे में रहते हैं, सादेपन में रहते हैं। लोग मारवाड़ी लोग सादेपन के लिए आज बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये कुछ होती है मारवाड़ी लोगों के बारे में खासियत है। और कई लोग ये कहते हैं कि मारवाड़ी लोग हैं वो मतलब अनपढ़ की दृष्टि से देखा जाता है मारवाड़ी लोगों को, कि मारवाड़ी लोग अनपढ़ ज्यादा होते हैं। तो भाई जो लोग कहते हैं ये कि मारवाड़ी लोग अनपढ़ है, उनको मैं बता दूं, कभी आके देखियो हमारे राजस्थान में कैसे होते हैं मारवाड़ी लोग और किस तरह आप जिस भाषा में आपको बात करनी है ना, उस भाषा में हम आपको जवाब देने के लिए तैयार है। एक बार आके देखिए राजस्थान में। अदरवाइज आप कहीं के भी हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, गुजरात के हो, गोवा के हो, कहीं के भी हो, जो लोग कहते हैं कि मारवाड़ी अच्छे नहीं है वो अनपढ़ लोग होते हैं।
तो एक बार आइए राजस्थान में देखिए कि किस तरीके से मारवाड़ी होते हैं और कैसे कैसे मारवाड़ी होते हैं। ठीक है ना।